नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो हर बरसात में घर से बाहर निकलते ही आपके पाँव पकड़ लेती है, और वो है नाली का गंदा पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन भाई साहब यही छोटी सी नाली हर साल करोड़ों का नुकसान करवा देती है, बीमारियाँ फैला देती है और कभी कभी जान भी ले लेती है। तो आइए समझते हैं क्यों भारत में नाली की समस्या कभी सुलझ नहीं सकती, और अगर हो भी जाए तो कैसे। देखिए, ड्रेनेज का मतलब होता है पानी को सही तरीके से निकालना। जैसे खेत में पानी ज़्यादा हो जाए तो खेत में नाली बना देते हैं, वैसे ही शहरों में होता है रोड, घर, दुकान। जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है उसे नाली से बहाकर बाहर ले जाना ही ड्रेनेज होता है। अब सोचिए, अगर नाली बंद हो जाए या भर जाए या उल्टा बहने लगे तो क्या होगा? शहर बनेगा ये तैरता हुआ तालाब। अब देखिए भाई साहब, भारत में 90% शहरों में ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अंग्रेज़ों का टाइम का है, मतलब पुराना है, टूटा फूटा है और आधा नक्शा ही गायब है। कई जगह नाली कागज़ पर बनी है, ज़मीन पर नहीं। कहीं नाली हैं तो कहीं उस पर दुकान बना दी गई है। और सबसे ख़ास बात है कि नाली का पानी नालियों में नहीं जाता, वो सीधा रोड पे आता है और फिर आपका पाँव उसमें डुबकी लगाता है। क्यों नहीं सुधरता ये ड्रेनेज सिस्टम? कारण है प्लानिंग की लंका लगी है। भैया, कोई भी शहर बसाया जाता है तो उसका मास्टर प्लान बनता है, लेकिन अपने यहाँ आधे शहर ऐसे हैं जो बिना मास्टर प्लान के बस गए। नाली कहाँ जाएगी, कितनी गहराई होगी, बारिश में कितना पानी गिरेगा, ये कोई नहीं सोचता। और जब बारिश होती है तो नाली छोटी, पानी बड़ा, सिस्टम बैठ गया धरा पे। और नंबर दूसरा कारण होता है प्लास्टिक और कचरा नाली के दुश्मन है। लोग खुद नाली में कचरा डालते हैं, पॉलीथीन, बोतल, कचरे, खाने का कचरा, नतीजा नाली ब्लॉक हो जाती हैं। और अब नगर निगम साफ़ करने आता है तो ऊपर ऊपर से सफाई करके चला जाता है, अंदर का मलबा वहीं पड़ा रहता है। जैसे शादी में बारात चली जाए पर बर्तन न धोए, वही हाल है, बर्तन कोई और धोता है। तीसरा कारण है ठेकेदार और भ्रष्टाचार। हर शहर में ड्रेनेज का काम करोड़ों में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं नाली का सीमेंट आधा ही लगता है, बाकी का पैसा बिल बांट के खाया जाता है और अगले साल फिर से टेंडर निकलता है। मतलब नाली को बीमारी बना दिया गया है ताकि हर साल इलाज होता रहे। चौथा कारण है जनता का खुद का योगदान। हम भी कम दोषी नहीं हैं। नाली के ऊपर घर बना लिए, गेट के सामने ही नाली खुद ही बंद करवा दी क्योंकि गाड़ी निकालनी है। और जब बारिश में घर में पानी घुसता है तब कहते हैं सरकार निकम्मी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ड्रेनेज सिस्टम सही से डिज़ाइन किया जाए और उसे हर साल मॉनिटर किया जाए तो शहर में पानी नहीं भरेगा। अंडरग्राउंड सीवर मैपिंग, स्मार्ट सेंसर्स, स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब टेक्नोलॉजी से संभव है, लेकिन हमारे यहाँ कंप्यूटर से ज़्यादा जुगाड़ चलता है। क्यों कभी नहीं सुलझेगा भारत का ड्रेनेज सिस्टम? क्योंकि लोगों को आदत है पानी में चलने की, अफसरों को आदत है सालाना बजट बनाने की, इंजीनियर को आदत है कॉपी पेस्ट मैप बनाने की, और नेताओं को आदत है 5 साल बाद फिर से वही वादा करने की। इसीलिए भाई साहब, जब तक सोच नहीं बदलेगी नाली वैसे की उफनलती रहेंगी। और आप हर साल यही बोलेंगे, भैया बरसात आ गई, जूते निकालो, चप्पल रख दो घर पे। देखिए भाई साहब, देश में 2 चीज़ें बिना प्लान के बनती हैं, एक प्यार और दूसरी है नाली। मोहल्ला बसा तो नाली के नाम पे गड्ढा खोद दिया गया, 5 घर बनते बनते नाली उल्टी दिशा में बहने लगती। जब तक पूरा कॉलोनी बनता है पानी की निकासी का कोई रास्ता ही नहीं बचता। सरकारी नक्शे में नाली 4 फुट चौड़ी होती है, गहराई 3 फुट होती है, मगर ज़मीनी हकीकत देखिए, नाली एक रेखा मात्र है। जहाँ नाली होनी चाहिए थी वहाँ या तो दुकान खड़ी है या नेता का कैंप है। एक ज़माना था जब नाली साफ़ करने वाला सफाईकर्मी मोहल्ले में वीआईपी समझा जाता था। अब उसे कोई पूछता ही नहीं जब तक पानी घर में न घुस जाए। और भैया, सफाई महीने में एक बार होती है, वो भी त्यौहार से पहले, ताकि कचरे का भी स्वागत हो सके।
सबसे बड़ा कारण यही है कि नाली की मरम्मत सालाना टेंडर से होती। कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर सब मिलके तय करते हैं कि इस बार 2 इंच का सीमेंट लगाएंगे और 1 इंच जेब में जाएगा। और काम ऐसा होता है कि पहली बारिश में ही नाली खुद ही निकल के रोड पर आ जाती है। अब आप ही बताइए, लोग अपना कचरा कहाँ फेंकते हैं? सीधा नाली में। बच्चा केला खा रहा है, छिलका कहाँ फेंक दिया? नाली में। महिला सब्जी काट रही है, छिलका कहाँ फेंक देते हैं? नाली में। अब नाली खा रही है, उगल रही है, ये दोस्त तो आपका ही है ना। कर्म तो आपने ही किया है, तो भुगतना भी आपको पड़ेगा। भारत में जैसे ही बारिश आती है, शहर वाले लोग कहने लगते हैं आज ऑफिस मत जाओ, नाली ओवरफ्लो कर रहा है। और गांव में तो सड़क ही नहीं, नाली ही रास्ता बन जाती है। लोग चप्पल निकाल के चलते हैं, तैर के कॉलेज जाते हैं। कुछ सच्चे उदाहरण आपको अगर बताएंगे तो आपको भी लगेगा गुस्सा। पटना बिहार 2023 में बारिश में MRI अस्पताल का पूरा ग्राउंड फ्लोर डूब गया था, मरीज तैरते हुए दिखे थे। और मुंबई में 2024 में बारिश में लोकल ट्रेन बंद हो गई क्योंकि प्लेटफार्म पे नाली का ही पानी जमा हो गया। और दिल्ली में 2025 में एयरपोर्ट के अंदर पानी भर गया। अब बताइए भैया, जब राजधानी का ऐसा हाल है तो बाकी देश में नाली तो भगवान भरोसे ही चलेगी ना। अब भाई साहब, समस्या बता दी तो समाधान भी देना पड़े। सबसे पहले प्रॉपर ड्रेनेज मैपिंग, नाली का सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियरिंग से करवाओ, नेता से नहीं। हर साल साफ़ सफाई के लिए मॉनिटरिंग ऐप बने। जनता को दंड दो, कचरा अगर नाली में डाले तो। स्कूल में पढ़ाओ नाली का महत्व, तब जाके इसका समाधान होगा। नेता को जवाब देना होगा कि बजट कहाँ गया। इंजीनियर को बताना पड़ेगा कि पानी कहाँ जाएगा। जनता को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कचरा कहाँ फेंकना है, वरना हर बरसात में नाली नहीं आप बहोगे। एक बात तो माननी ही पड़ेगी, भारत में कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। जैसे बारिश का मौसम आएगा और हर साल की तरह शहर डूब जाएगा, सड़क पर नाव तैरती दिखेगी और लोग कहेंगे बाप रे ये तो हर बार होता है। सवाल उठता है क्यों? नाली ड्रेनेज सिस्टम। और भारत का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि नासा भी अगर चाहे तो सैटेलाइट से एनालाइज नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक लोग सफाई को जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। और जब तक नाली को सिर्फ गंदगी निकालने की चीज़ समझा जाएगा, तब तक भारत में ड्रेनेज सिस्टम की हालत वैसे ही रहेगी जैसे 1950 में थी। और हम हर साल एक ही गाना गाएंगे, बरसात आई शहर डूबा, नाली उफनी जनता रूठा। जय हिंद, जय भारत।